आमिर साहब, अब जो क्लियर हमें फ़र्क नज़र आ रहा है पार्टी के बयानिए में या पॉलिसी में, जो उसमें नज़र आ रहा है कि कोई मुज़ाहमत या एहतसाब की या माजी की बात नहीं करनी, बल्कि मुस्तकबिल की बात करनी है। और सब्र शुक्र भी इस एतबार से करना है कि एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बयानिया था वो कबूल हो गया जब इदारों ने कहा कि अब हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। दुरुस्त नज़र आती है आपको प्रैक्टिकली मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी? देखें जी, दुरुस्त और गलत का तो तब फैसला होना जब हम वाज़ेह हों कि अब उनकी क्या पॉलिसी है। मैं, क्योंकि मेरी ज़ाती राय के अंदर अभी मुस्लिम लीग, ये नवाज़ लीग जो है, PMLN जो है, अभी उसके पास कोई बयानिया नहीं है जी। पहले उन्होंने कोशिश की एक जज्बाती बयानिया बनाने की कि जी ये जो 4 लोग हैं, फैज़ हैं, बाजवा हैं, साकिब निसार हैं, आसिफ खोसा हैं, इनका एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि अब ये मिट्टी पाव की पॉलिसी जो है ये अब नहीं चलेगी। फिर मेरा ख्याल है वो भागम भाग, जो उनके भाई साहब भी वहाँ पे गए, उनकी बेटी ने भी उनको समझाया कि अगर आप अपने बयानिए को आने वाले इंतखाबात के लिए, अपने सियासी बयानिए को जज्बात पे खड़ा करना चाहते हैं, तो फिर पिछले 4-5 साल ने अगर कोई एक चीज़ साबित की है और अगर इमरान खान की कोई एक फ़तह है और कामयाबी है, तो वो ये है कि जज्बात को, और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल जो कि सियासी तौर पे कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है पाकिस्तान की, उसके जज्बात से खेलना इमरान खान से बेहतर और कोई नहीं जानता। तो ये तो इंतखाबात शुरू होने से पहले ही समझे कि आप हार जाएंगे अगर आप इस बयानिए के ऊपर खड़े होंगे। उसके बाद से अब तक वो बयानिए की तलाश में है, क्योंकि अभी तक हमने क्या सुना है PMLN से कि नवाज शरीफ आएंगे तो वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, नवाज शरीफ आएंगे तो पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। मुझे तो देखें इसके अंदर एक सियासी तकब्बुर नज़र आता है कि वो लोगों को कह रहे हैं कि अच्छा जी ये ना मेरे से पूछें कि ये मैं कैसे करूँगा, बस मैं आ रहा हूँ, आप मुझे मुंतखब करें और फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। अरे भाई, कैसे ठीक कर देंगे? ये जो पाकिस्तान का आज हाल हुआ है, ये इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत में तो नहीं हुआ, या PDM की 16 महीने की हुकूमत में तो नहीं हुआ। ये तो पिछली कई दहाइयों से जो आपने सिलसिला चलाया हुआ था कि हर कोई पार्टी कर रहा था, ये समझ के कि इस पार्टी पे खाने पीना जो है ये कभी ख़त्म ही नहीं होना, और हम जब तक चाहें, हमारी अशराफिया वो ये पार्टी जारी रख सकती है। तो आप उसका हिस्सा थे उस वक्त। अगर उस वक्त आप नहीं ठीक कर सके तो अब कैसे ठीक करेंगे? और ये की सवाल है जी। मैं समझता हूँ कि अगले इंतखाबात का अगर किसी पार्टी ने कोई क्रेडिबल बयानिया बनाना है तो वो उसकी बुनियाद शख्सियात नहीं होगी कि नवाज शरीफ आएगा तो ये कर लेगा और इमरान खान आएगा तो ये कर लेगा, या बिलावल भुट्टो जरदारी आएगा तो वो ये कर लेगा। उसकी बुनियाद ये होगी कि कैसे होगा। ये पाकिस्तान के मसाइल हैं, आप कैसे ठीक करेंगे उन्हें। और माजी में क्या हमने देखा, मैं अभी बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई 80 की दहाई या 90 की दहाई की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या सुना हमने शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कि वज़ीर आज़म का अपना दफ्तर, अभी जिस किस्म की पॉलिसीज़ PMLN की थी, वज़ीर आज़म का ऑफिस जो है वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ और बेतौकीर हो गया हुआ था धरने के दौरान, जब उनकी अपना पार्टी के सरबराह और उनके जो चीफ मिनिस्टर जो थे वो उनकी बात नहीं मान रहे थे, और वो इस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे जो कि बराह रास्त उनके अपने वज़ीर आज़म के लिए नुकसानदेह थी। क्या सुना हमने मिफ्ता इस्माइल से कि जब उन्होंने टफ टैक्सेशन प्रपोजल्स की बात की ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए, तो किसने रोका था जी? बाहर से आके तो किसी ने नहीं रोका था ना, उनकी अपनी पार्टी से उन्होंने रोका था। तो जो काम आपने पहले नहीं किया कर पाए हैं आप, वो अब आप कैसे कर लेंगे? जब तक इस कैसे का जवाब कोई नहीं देगा ना, उनके पास कोई बयानिया नहीं होगा। और सिर्फ ये कह देना कि जी नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आएंगे, आई स्वेयर आई एम बोर्ड विद लिसनिंग टू दिस स्टेटमेंट कि जी वो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, वो हर हाल में आ रहे हैं, वो लाहौर आएंगे, वो जलसा करेंगे, मीनार पाकिस्तान पे होगा, एयरपोर्ट पे उनका इस्तेकबाल होगा। आई हैव एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट इन दिस थिंग, बिकॉज की सवाल जो है वो इनमें से किसी बयान से भी जवाब नहीं उसका आता, और वो ये है कि वो आके क्या करेंगे।